तिलक नगर इंडस्ट्रीज 1933 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने और बेचने का कारोबार करती है कंपनी और ढेर सारी अलग अलग कैटेगरीज में इनका पोर्टफोलियो है। 18 से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जिसमें 4 कंपनी की ओन्ड है और 14 इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर है। 15 से ज्यादा ब्रांड से कंपनी की और कुल बिक्री का लगभग 92% जो हिस्सा है कंपनी का वो ब्रांडी से आता है, जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने का कारोबार कंपनी का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दाहानुकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स भी किया है। साल 2001 से कंपनी के बोर्ड पर हैं और कंपनी की ग्रोथ और स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी अमित जी की है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले हमने आपसे मुलाकात करने का इसलिए सोचा कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है ग्लोबल स्पिरिट के साथ, जिसकी खबर आई थी पिछले ही हफ्ते, जरा इसके बारे में बताएं किस तरह का एग्रीमेंट है ये और इससे कितना फायदा आपकी कंपनी को होगा रेवेन्यू के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, अगर एक अंदाज दे पाए आप तो। अनिल जी, पहले आपको नमस्कार और नमस्कार ये सर। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी जो अभी हमने फिलहाल ही जो डिस्क्लोजर दिया था वो ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ हमारा एक करार हुआ था। तो हमारी जो एक ग्रेन डिस्टिलरी है वो फिलहाल पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। तो ग्लोबल स्पिरिट्स ऐसी कंपनी है जिसका मेन बिजनेस ग्रेन डिस्टिलरी के लाइन में ही है। उनके करीबन भारत भर में 6 डिस्टिलरीज है, उनका काफी तजुर्बा है ये लाइन में। तो हमने मुनासिब समझा कि उनके साथ यदि उनका सहयोग मिल जाता है, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग सहयोग, तो ये प्लांट हम पूरी तरह से उसको फुली ऑपरेशनल बना के उसको पूरी कैपेसिटी और पूरे पोटेंशियल के हिसाब से हम उसको चला पाए। तो यही थॉट प्रोसेस यही था कि ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ जुड़ने में हमारी थॉट प्रोसेस हुई थी। तो फिलहाल ही हालांकि वो प्लांट में जो थोड़ा सा कैपेक्स करना बाकी था, सम बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स वर रिक्वायर्ड, उसका काम हमने अभी शुरू भी किया है और हमें लगता है कि इसकी पूरी बेनिफिट हमको FY24 में आएगी। लेकिन प्लांट उम्मीद है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर यानी H2 FY23 में ये प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट हमको अगले फाइनेंशियल ईयर FY24 में मिलेगा। ओके, तो अगले 6 महीनों में प्लांट की शुरुआत होने की संभावना है। अगला वित्त वर्ष आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ज्यादा कैपेक्स नहीं करना है, थोड़े से आपको कैपेक्स करना है। अब मैं आपके थोड़े फाइनेंशियल पर राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 8 में से 6 सालों में आपकी कंपनी ने नुकसान दर्ज किया है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में मुनाफे में आई है 45 करोड़। वित्त वर्ष 2020-21 को एक बार हम एक्सेप्शनली छोड़ भी दें तो क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या कोई आप टर्न अराउंड कर रहे हैं? क्या वजह रही कि पिछला साल आपका मुनाफे में रहा है? जी, तो टर्न अराउंड जरूर हुआ है कंपनी का अनिल जी। जो पहले जो हमारा डेट था वो करीबन 1200 करोड़ का टोटल डेट था। पीक लेवल पे करीबन 1200 करोड़ का डेट था। वो पिछले साल में हमारा ग्रॉस डेट का नंबर 500 करोड़ है मार्च 21 को, और इस मार्च 22 में हमने और वी हैव रिड्यूस्ड इट बाय 100 करोड़। सो वी आर ऑन एन एक्सेलरेटेड प्रोग्राम टुवर्ड्स डेट रिडक्शन एंड उसके वजह से जो ब्याज का खर्चा हो रहा था वो काफी घट गया है। प्रतिवर्ष पिछले साल में ब्याज हमारा करीबन 60 करोड़ था। अगले साल में हमारा उम्मीद है कि वो आधा हो जाएगा। So it should be that 60 crores will come down to approximately in the range of maybe 30 to 40 crores. So there's been a significant reduction in the interest cost. The business has also increased. Last year we had demonstrated growth of 25%. So overall financials are very strong. एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आप ये कह रहे हैं कि जो पीक लेवल पर आपका डेट 1500 करोड़ था वो घटकर सिर्फ 100 करोड़, 1200 करोड़, वो घटकर सिर्फ 100 करोड़ रह गया? नहीं, अभी 500 करोड़ रह गया था मार्च 21 में, और मार्च 22 में इट इज अराउंड 400 करोड़। 400 करोड़, अच्छा 100 करोड़। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ हमने डेट कम किया। ओके, तो अच्छा ये बताइए कि जो 400 करोड़ बचा है, आगे इस साल क्या प्लान है आपके? कब तक कितना और डेट रिडक्शन करने वाले हैं? इस साल भी डेट रिडक्शन जरूर होगा। हमने डेट रिडक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हमने 2 फंड रेज भी किए हैं। लास्ट ईयर नवंबर 21 में हमने 140 करोड़ रेस किए थे। उसमें से मधुकेला ने आधा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और आधा अमाउंट प्रमोटर्स लेके आए थे। वो अलॉटमेंट हुआ था 52 या 53 रुपए पे वो अलॉटमेंट हुआ था। और अभी
पिछले हफ्ते में हमने दूसरा इक्विटी फंड रेज भी कंप्लीट किया है। वो 85 करोड़ का हमने फंड रेज किया है। उसमें से हमारे साउथ के जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है, जो चैनल पार्टनर्स है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 85 करोड़ का, और वो रेट 72 रुपए है। तो जो हमारी फंड रेज की पूरी 200 करोड़ निवेश की हमारी योजना थी, वो अभी संपूर्ण हो चुकी है। अभी फिलहाल इक्विटी फंड रेज हमको अभी जरूरत नहीं है। तो ये इक्विटी फंड रेज हमारा पूरा हुआ है, उससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, और अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन बिजनेस पे रहेगा। अभी आईएमएफएल मार्केट भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, ग्रोथ मिल रही है। तो हमें उम्मीद है कि अगले साल में भी हमारे फाइनेंशियल्स काफी अच्छे रहेंगे, काफी अच्छे रिजल्ट्स का प्रदर्शन हम तो दे सकेंगे। यही मेरा नेक्स्ट सवाल है अमित जी, क्योंकि देखिए मार्च 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर आप प्रॉफिट में आ गए। पिछले और लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं मार्च वाले, उसमें आपका वॉल्यूम जो है 7 साल का हाईएस्ट है। लेकिन चूंकि 5-7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कभी ऊपर कभी नीचे रही है। तो आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जो वर्ष था वो पीछे रह चुका है, अब ये जो प्रॉफिट में रहने की प्रॉफिट में जो कंपनी आई है वो बरकरार रहेगी? जी अनिल जी, ये अच्छा सवाल है आपका कि, और मैं इसको थोड़ा विस्तृत में जवाब देना चाहूंगा जी। कि जब हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था कंपनी का, हमारे जो ब्रांड्स है, जो अभी आईएमएफएल बाजार यदि आप देखा जाए तो पूर्ण रूप से करीबन 300 मिलियन केस का बाजार है। उसमें से अब विस्की ठीक है प्राथमिक स्तर पे है, लेकिन विस्की कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी जो आती है वो ब्रांडी है, और ब्रांडी में हम लीडर है। ब्रांडी में हमारे 2 ब्रांड्स हैं, मेंशन हाउस और कुरियन नेपोलियन। वो करीबन लास्ट ईयर में उनका सेल 7 मिलियन केसेस था। तो हमारी ब्रांडी कैटेगरी में लीडरशिप है। तो जब हमारा बिजनेस में फाइनेंशियल्स में फ्लक्चुएशन हो रहा था, उसकी मेन वजह थी कि हमारी बैलेंस शीट में वीकनेस थी। बिजनेस में कोई वीकनेस नहीं थी, ब्रांड में तभी भी डिमांड था, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से मजबूत था, लेकिन फाइनेंशियल्स डावाडोल थे क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल का मिसमैच था, क्योंकि कर्ज का भार बहुत ज्यादा था बैलेंस शीट के ऊपर। जैसे ही हमने कर्ज का भार हमने करेक्ट किया, वो हमने करेक्ट किया 2 तरीके से। एक तो बैंक्स के साथ हमने वन टाइम सेटलमेंट करके उनको पूरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज की थी। जो दूसरे बैंक्स बचे थे उनके साथ हमने लॉन्ग टर्म रिस्ट्रक्चरिंग प्लान उनके साथ बनाया, और उनकी थोड़ी बहुत इक्विटी भी 10% इक्विटी भी उनको अलॉट कर दी। तो डेट एक बार करेक्ट हो गया, उसके बाद वो फाइनेंशियल्स हमारे सुधारते रहे, और वही परफॉर्मेंस आपको पिछले साल में नजर आई है। सिंह तो मतलब और बेसिकली जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली since we have corrected the balance sheet, we have raised the equity, the balance sheet is now well capitalized. We see no problem in terms of demand. In terms of demand, there is ample demand, there's ample scope for growth. Yes, in the last first quarter, अनिल जी क्या हुआ है कि थोड़े से इन्फ्लेशनरी प्रेशर जरूर आए हैं। जैन फरवरी से ग्लोबल सिचुएशन को नजरअंदाज रखते हुए कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ही बढ़े हैं। उसकी वजह से सॉरी सर जी प्लीज जी, वो कमोडिटीज के बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, विच कैन हैव short term impact in terms of the company's performance, in terms of the margins, but long term prospects remain very strong because we have a leadership position in the brandy category and the business is growing, which has been demonstrated by the financials. परफेक्ट अमित जी, थोड़ा समय कम है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि कर्ज कम करके डिमांड स्ट्रांग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट आपकी ठीक हो चुकी है, कर्ज कम हो चुका है, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आनी बाकी है। तो इस बार तिमाही नतीजे पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज थोड़ा सा समय कम रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए और कंपनी की योजनाओं के बारे में बताने के लिए। तो पूरे बहुत शुक्रिया। तिलक नगर टर्नअराउंड, हाँ बड़ा टर्नअराउंड नजर आ रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। जैसा आप बता रहे थे अमित जी की मधुकेला ने इन्वेस्ट किया है, कुछ और इक्विटी रेज की है। तो इंटरेस्टिंग स्टॉक है, नजर रखिएगा तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर। हम मैनेजमेंट से फिर करेंगे मुलाकात।